नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का एक लड़का दोस्तों, जिसने बहुत ही कम उम्र में सुसाइड की थी और उसके बाद उसके जाने के बाद दोस्तों उसकी जो माँ थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। बाद में उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसके आत्मा के साथ संपर्क किया अपने बेटे के, और उसमें उसने जो भी अपने बेटे को सवाल पूछे और एरिक ने किस तरीके से उसको जवाब दिए, उसको हम एक एक भाग के रूप में देखने वाले हैं। आज का जो भाग है दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो भाग है हम सबसे जुड़ा हुआ है। एरिक के माँ ने दोस्तों एरिक को कुछ इस तरीके से सवाल पूछा कि सांसारिक जो चीज़ें होती है, जैसे हम यहाँ पर इंसानों के रूप में इंसानों के साथ रहते हैं, उस तरीके से आत्माओं के रूप में आत्माओं के साथ उस तरीके से रहते समय तुम सांसारिक चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, या फिर हमारे जो अपने लोग हैं उनके जीवन में किस तरीके से जो चीज़ें घटती है, अच्छी या फिर बुरी, इन सारी चीज़ों को तुम किस तरीके से देखते हो। थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको कहता हूँ दोस्तों कि हमारे जीवन में हम समुदाय में रहते हैं, हमारे समाज में। ऐसे वक्त में समझो आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, उसके जीवन में सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है और उसके जीवन में वो एकदम परफेक्ट लाइफ समझो जी रहा है, तो ऐसे समय में हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि वो कितना अच्छे से जी रहा है और मैं कहीं ना कहीं उसके पीछे रहा, या फिर मैं दुनिया में पीछे ही पड़ गया। वो लोग कितने आगे गए और मैं आज कितना दुखी हूँ। समझो कभी कभी ऐसे भी बहुत लोगों के साथ होते हैं कि वो कोई परीक्षा दे रहे हैं और उनके साथ उनका कोई एक दोस्त भी दे रहा है परीक्षा, समझो नौकरी की वगैरह। तो ऐसे समय में जो उनका दोस्त है उसको नौकरी मिल गई और ये बेचारा नहीं लगा नौकरी पे, तो ऐसे समय में उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। उसके घर के भी लोग कहेंगे कि वो देखो कैसे लगा लेकिन तुम पीछे रह गए। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो बहुत बार हमारे साथ होती है। तो एरिक के माँ ने भी कहीं ना कहीं वही पूछा है उसको कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, या फिर एक आत्मा के रूप में आत्मा उस बारे में क्या सोचती है। ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी पर नॉर्मली हर एक इंसान के साथ होती है वो आत्मलोक में होती है क्या तुम्हारे साथ। और समझो यहाँ पर सिर्फ बुरा होने की हमारी बात नहीं है। समझो हमारा कोई दोस्त है और वो भी हमारे साथ परीक्षा दे रहा था, तो ऐसे समय में मेरा तो नंबर लग गया, मुझे तो एक अच्छी सरकारी समझो नौकरी मिल गई, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसको समझो नहीं मिली, तो ऐसे समय में तुम्हें भी बुरा लगेगा क्या। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सवाल था और इसका उसने जो जवाब दिया है सच में हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। एरिक हमसे ये कहता है दोस्तों कि वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो इन सारी चीज़ों में नहीं अटकती। वहाँ पर भी नीचे और आगे ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत होती है कि जैसे समझो दो आत्माएं हैं, उसमें के वो एक ही समुदाय में हैं और वो बहुत ही ज़्यादा करीबी आत्माएं हैं। एक आत्मा ने बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में कार्य किया तो वो एक दो स्तर ऊपर जा सकती है, और जो दूसरी आत्मा है उसने इतना अच्छा कुछ किया नहीं तो वो थोड़ी सी पीछे उसके रह सकती है। लेकिन वहाँ पर किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में बुरा नहीं लगता। वहाँ पर जो आत्मा है इन सारी चीज़ों को बहुत ही लाइटली और बहुत ही अच्छे से लेती है, उसको स्वीकार करती है। वो ये देखती है दोस्तों कि ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं भी उस तरीके से ज़रूर कार्य करूँगी। जो आगे गया ही आत्मा वो ये बहुत बार कहती है कि जैसे अगले जीवन में हम दोनों साथ जीवन लेते हैं और तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारी आत्मा का किस तरीके से उद्धार होगा, किस तरीके से विकास होगा, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। तो ऐसी भी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत बार वो आत्मा के साथ होती है। वहाँ पर आत्माएं जो होती है वह एक दूसरे से कभी भी नहीं जलती। जो निचले स्तर की आत्मा पहले 3 स्तर और चौथे लोक की भी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार कभी कभी एक दूसरे आत्मा पर जल सकती है, या फिर थोड़ा सा मनमुटाव उनके मन में हो सकता है क्योंकि उनका इतना विकास अब तक नहीं होता। लेकिन जो 5वें स्तर से लेकर अगर 7वें लोक के अगर हम आत्मा की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को हैंडल करेंगे। वो ज़रा भी इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेंगे। वो यही सोचेंगे कि मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरी जो करीबी आत्माएं हैं इनको भी मुझे आके लेकर जाना है और वो मेरा कहीं ना कहीं परम कर्तव्य है। इसलिए इन सारी चीज़ों से, जैसे दूसरे से जलना या फिर मैं ही आगे चली जाऊँ, इस तरीके से इन सारी चीज़ों में वह आत्माएं नहीं अटकती। और बात वहाँ पर यह भी रहती है कि जैसे पृथ्वी पर एक अकेलेपन की ज़िंदगी ज़्यादातर कुछ आत्माएं बिताती है, तो उस अकेलेपन की ज़िंदगी वहाँ पर आत्माओं के सामने नहीं आती। हर एक आत्मा का कोई ना कोई साथी ज़रूर होता है, उसका करीबी आत्मा ज़रूर होता है, उसका मार्गदर्शक आत्मा तो 100% होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर आत्मा इस तरीके से अकेलेपन में नहीं जीती। जैसे पृथ्वी पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन लोगों के किसी के साथ भी नहीं बनती, वो अकेले ही रहेंगे। कोई अगर हम उसको कुछ अच्छे से बात करने गए तो कुछ दिन अच्छे से बात करेंगे, फिर भी हमसे वो दूर चले जाएंगे। वो अकेले ही रहना चाहते हैं। लेकिन आत्मलोक में ज़्यादातर ऐसे नहीं होता। जैसे कोई आत्मा कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहे तो वो रह सकती है, लेकिन हमेशा ही वो अकेली रहेगी और उसका कोई भी वहाँ पर नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर उसकी मार्गदर्शक आत्मा, उच्च भली आत्मा उसको ज़रूर साथ देगी और उसको जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको सिखाने की कोशिश करेगी।
जैसे एक अच्छा जीवन उसने चयन किया तो उसके भी बहुत अच्छे मतलब करीबी आत्माएं बन जाएंगी, उसके साथ वो अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। तो इस तरीके से है दोस्तों, पृथ्वी से जोड़कर हमें उस सारी चीज़ों को नहीं देखना। पृथ्वी पे हो सकता है कि एक अकेलेपन की ज़िंदगी किसी के जीवन में आ जाए, उसके जीवन में बहुत ही बुरा हो, लेकिन उस दुनिया में दोस्तों उसको साथ देने के लिए अच्छी अच्छी आत्माएं उसके साथ ज़रूर होती है दोस्तों। तो इसके अगले भाग में दोस्तों और भी जो एरिक के माँ ने उसको सवाल पूछे थे और उसने उसका किस तरीके से जवाब दिया, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।